बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा। 50 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। दोहा कतर में आज अरब और इस्लामी ममालिक का अहम सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें 50 से ज़ायद मुल्कों के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। इजलास में गजा की सूरत हाल, इसराइली जहरियत और दोहा पर हालिया फ़िज़ाई हमले पर गौर किया जाएगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि इसराइली कार्रवाइयाँ कतर के सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकती। आलमी बरादरी को चाहिए कि इसराइल के जराइम पर दोहरा मयार तर्क करे और इसे जवाबदेह बनाए। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सोदानी और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन की शिरकत मुतवक्के है, जबकि फ़लस्तीन सदर महमूद अब्बास पहले ही दोहा पहुँच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में एक मसवदा करारदाद पेश किया जाएगा, जिसमें इसराइली हमले की मज़म्मत और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की अपील की जाएगी। ताहम इस वक्त तक किसी इक़्तिसादी या सिफारती इक़दाम की शर्त शामिल नहीं की गई। सफारतकारों का कहना है कि ये इजलास खिलजी और इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद और कतर के साथ यकजहती का इज़हार होगा। दरिया सिंध के बैराजों में पानी की आमद में इजाफा। लाड़काना में आकिल अगानी लोप बंद पर बड़ा रेला। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसिक हो गया। सखे बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और यहां पानी की आमद 5,06,000 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और बहाव 2,78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राशनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फीट पर आ गई। लाड़काना से वास्ती बंद के आकिल अगानी लोप बंद के मुकाम पर बड़ा रेला गुजर रहा है। 20 से ज़ायद देहात डूबने के बावजूद कच्चे के रिहायशी मुश्किल होने पर तैयार नहीं। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए हैं। उधर दरियाए चनाब में हेड पंजन पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है, जहां पानी का बहाव 3,33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, मगर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब है। हेड सलमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई है। इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाई जा रही है। अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि मैं आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करूंगी, क्योंकि कैमरों के सामने 3-4 प्लांटेड लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। इनका कहना था कि मैं नहीं चाहती कि फिर इनको बदतमीजी का मौका मिले। हमारे कारकुन फिर इस्तेहाल में आएंगे और गिरफ्तारियां होंगी। 2 साल से मीडिया यहाँ कवरेज कर रहा है, किसी ने बदतमीजी नहीं की। अब प्लांटेड लोगों को माहौल ख़राब करने के लिए भेजा जा रहा है। मेरे खिलाफ और कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीमा खान ने कहा है कि जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्दी में की जा रही है। ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। बानी पीटीआई को भी मालूम है सजा सुनाई जानी है। कस्टम्स में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों और टैक्स चोरी का इंकशाफ, 100 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से 3 माह में 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 13,140 करोड़ डिक्लेरेशंस में से 2,530 में संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। 1,524 डिक्लेरेशंस में 5 अरब रुपए के टैक्स ड्यूटी चोरी के केसेस पकड़े गए। ऑडिट रिपोर्ट में 10 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया की क्लियरेंस का भी इंकशाफ हुआ, जबकि 30 अरब रुपए से ज़ायद की जुर्माने ना लगाए जाने पर रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोगस इंपोर्टर्स के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। करोड़ रुपए मालियत के लैंड क्रूजर सिर्फ 17,635 रुपए में क्लियर कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि गुड्स क्लियरेशन कैंसिल करके दोबारा फाइल करके टैक्स चोरी की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ग्रीन चैनल के बढ़ते इस्तेमाल से प्री क्लियरेंस कंट्रोल्स महदूद होते जा रहे हैं। ग्रीन चैनल अब खुद खतरे का बायस बन चुका है। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके की नौमुंतखब काबीना ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फिरोज कोंदल से ख़ुसूसी मुलाकात की, जिसमें कम्युनिटी की कौंसल सर्विसेज, सियासी समाजी सूरत हाल, बिजनेस और कमर्शल बरादरी के मसाइल समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तफसीलात जानते हैं शाहिद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके की नौ मुंतखब काबीना ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फिरोज गोंदल से ख़ुसूसी मुलाकात की, जिसमें कम्युनिटी की कौंसल सर्विसेज, सियासी व समाजी सूरत हाल, बिजनेस और कमर्शियल बरादरी के मसाइल समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई।
اس موقع پر کونسل جنرل امتیاز فیروز گوندل نے نو منتخب صدر محمود اصغر چودھری کو مبارکباد پیش کی اور خوشی کے اس موقع پر انہیں مٹھائی بھی اپنے ہاتھوں سے پیش کی۔ کونسل جنرل نے چیئرمین شیخ اعجاز افضل کو جمہوری اقدار کے تحت الیکشن مکمل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں پریس کلب کے وفد میں چیئرمین اعجاز افضل شیخ، نائب صدر آصف مغل، ہیڈ آف میڈیا افیئرز راجہ واجد، چیف کوآرڈینیٹر سحر علی، ڈپٹی سیکرٹری ندیم طاہر، ہیڈ آف ایتھکس اینڈ اسٹینڈرڈ تاثیر چودھری، ایگزیکٹو ممبر شوکت قریشی، ایونٹ آرگنائزر رانا خالد اور انگلش سیکشن کے انچارج شعیب خان گجر شامل تھے۔ کونسل جنرل امتیاز فیروز گوندل نے برطانیہ میں پاکستانی صحافیوں کی کمیونٹی کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ جس طرح صحافی برطانیہ میں پاکستانی ثقافت، وطن کا مثبت امیج اور کمیونٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ اپنے ملک کے لیے اور اپنے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم سارے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، تو میری طرف سے اگین اپریسیشن آن دس اکاؤنٹ ایز ویل، تو اس میں بھی انشاءاللہ وی آر آل ٹوگیدر۔ ملاقات کے دوران صحافیوں نے کمیونٹی کے دیرینہ اور موجودہ مسائل کھل کر بیان کیے اور کونسل جنرل نے نہ صرف ان مسائل کو بغور سنا بلکہ ہر سوال پر اپنی حکمت عملی اور موقف سے بھی آگاہ کیا۔ کمیونٹی کے سب سے زیادہ زیر بحث مسئلے پاسپورٹ اپائنٹمنٹ میں تاخیر پر خصوصی توجہ دی گئی۔ کونسل جنرل نے بتایا کہ کونسلیٹ اس مسئلے سے آگاہ ہے اور فوری اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ روزانہ اپائنٹمنٹ کی تعداد کو دوگنا کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں، جبکہ معذور، ضعیف شہریوں اور ایمرجنسی کیسز کے لیے علیحدہ اور خصوصی اپائنٹمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پریس کلب آف پاکستان UK کے نئے منتخب ہونے والے صدر محمود اصغر چودھری کا کہنا تھا کہ کونسلیٹ جنرل اور صحافیوں کو کمیونٹی کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کونسل جنرل اور صحافیوں کے درمیان رابطہ اور وقتاً فوقتاً میٹنگز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ کونسلیٹ بھی یہ برج جو ہے نا کمیونٹی کا اور کونسلیٹ کے بیچ میں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی صحافی یا کوئی جو آپ کے میڈیٹر ہیں وہ فل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ بھی ہونا چاہیے، آپ کی کوئی نہ کوئی منتھلی ایک پریس ریلیز آنی چاہیے جو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس مہینے اتنے زیادہ پاسپورٹ بنائے، اتنے لوگوں کو اپوائنٹمنٹ ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی بندہ ویب سائٹ پر جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ 7 بجے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو نہیں پتا، مطلب میجورٹی کو نہیں پتا کہ کس طرح اپوائنٹمنٹ ملتی ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے کوئی ایز اے نیوز فارم، آپ ویسے تو ہمیں ہر پروگرام میں ملیں گے اور ہم آپ کا انٹرویو بھی کریں گے، لیکن آپ جس پروگرام میں ملیں گے آپ اس دن وہ بات کریں گے کہ آج ہم میلاد کی بات کریں گے، آج ہم یوم پاکستان، لیکن یہ جو آپ کام کریں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ کتنی زیادہ نادرہ سرجریز آپ نے کی، کتنی زیادہ پاسپورٹ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں۔ تو ایک پریس کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کا آپ بھی فائدہ اس لحاظ سے اٹھائیں کہ آپ کی جو ہے وہ ہم بھی سفارتکاری لوگوں کے ساتھ جا کے کریں۔ دوسری جتنی باتیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ جی انٹیگریشن پہ ضرورت ہے، کمیونٹی کوہیژن کی ضرورت ہے، یا مختلف موضوعات پر، مطلب فرض کریں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جیسے مانچسٹر ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تھا تو کمیونٹی کو یہ نہیں پتا کہ لائن کون سی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا مطلب ہے اگر آپ اس چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کوئی ایسے پروگرام بھی ہونے چاہیے جس کی آپ سربراہی آپ کریں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے گرومنگ گینگ کیس تھا یا اور بہت سے ایسے مسائل بنتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں میڈیا کو انوالو کر کے، میڈیا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ 10 بندوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ 1000 بندے تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ اس میں بھی سرپرستی لیں کمیونٹی کی اور آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ ایک ایسا لنک کریٹ ہو جس میں آپ اپنی سروسز کے شکایات کا پتہ چلے گا، پھر آپ اس کے اوپر ورک کریں گے کہ اس کو ایسے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کمیونٹی کو فائدہ بھی ہوگا کہ فلاں کام جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ جتنے معاملات آج ڈسکس ہوئے ہیں اس کو بھی اگر کسی آرگنائز طریقے سے کیا جائے اور ایسے پروگرامز کیے جائیں جہاں پہ ہم نے اوپینین سازی کی بات کی، تو جب اوپینین آپ تھنک ٹینکس کو بلائیں گے، جب لوگوں کو کریں گے کہ یہ ایشو آ گیا اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر کمیونٹی کی ایک مشترکہ آواز جو ہے وہ اس سلسلے میں نکلے گی۔ تو کہ آپ یہ میٹنگز صحافیوں کے ساتھ تواتر کے ساتھ کرتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو آپ کے پاس صحافیوں کی ایک مستند صحافیوں کی ایک لسٹ بھی ہونی چاہیے
चाहे अपना डाटा आप खुद बनाएं या हमें कहें, हम आपको चले हम अपने प्रेस क्लब की जिम्मेदारी ले सकते हैं, सबकी तो नहीं ले सकते, कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनके नाम, उनकी ईमेल वगैरह हम आपको भेज देंगे, वेलफेयर अताशी साहबा को भेज देते हैं, जो भी आपका है वहाँ पे आपको भेज देते हैं, ठीक है। चेयरमैन प्रेस क्लब शेख इजाज अफजल का कहना था, प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके खुसूसन नए आने वाले सहाफ़ियों के लिए वर्कशॉप्स का एहतमाम कर रहा है ताकि वो आने वाले वक्त में एक मिसाली सहाफ़ी बन सकें। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हम इसी चीज़ पे करते हैं कि जब कोई बंदा प्रेस क्लब का पाकिस्तान यूके रजिस्टर का नुमाइंदा है बाहर, वो अगर बाहर जाकर कोई काम कर रहा है, अगर वो कोई किस्म की ऐसी उसके मिसकंडक्ट कर देता है तो वो सारा का सारा ब्लेम प्रेस क्लब पर आ जाता है। तो क्यों ना हम उसको यहाँ से इतना ट्रेंड करके भेजें कि वो वहाँ पर जाके वो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो सके। तो इसमें बड़ा काम कर रहे हैं। कौंसल जनरल इम्तियाज फरोज गोंदल ने मुस्तकबल की हिकमत अमली का भी ऐलान किया कि पासपोर्ट और कौंसलेट सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए डिजिटल सहूलियात मुतारफ करवाई जाएंगी और ऑनलाइन शिकायत व फीडबैक सिस्टम फहाल किया जाएगा ताकि हर शहरी अपनी राय और शिकायत बराह रास्त कौंसलेट तक पहुंचा सकें। शफाफियत और सहूलतकारी इनकी अव्वलीन तरजीह हैं। शाहिद मिर्जा, पक्की खबर, मैनचेस्टर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में जम्मू कश्मीर ओवरसीज़ फोरम के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के सुरखेल रहनुमा और पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं का नारा देने वाले बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं रियाद से आबिद शमोन चांद की ये रिपोर्ट। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी आरस खान का कहना था कि सैयद अली गिलानी रियासत जम्मू व कश्मीर के बाशिंदों के हकीकी हीरो थे। जिंदा कौमें हमेशा अपने हीरोज को याद रखती है ताकि उनसे जुड़े हुए नजरियात और उनकी जिंदगी की जद्दोजहद अगली नस्लों तक मुंतकिल हो सके। बैठे तो एक बड़ी दास्तान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इससे हट कर आज़ाद कश्मीर की जो अभी की मौजूदा सिचुएशन और कश्मीर की मौजूदा सिचुएशन आपके सामने रखना भी पसंद करूँगा और आगे का रोड मैप हो क्या सकता है उसकी भी जो लायमल हम अख्तियार कर सकते हैं उसके हवाले से भी बात करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि माज़रत के साथ कि अली गिलानी साहब जैसी शख्सियत हमारे जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पूरी आप जनूबी एशिया की जो शख्सियात में देखें या दुनिया की शख्सियात में देखें कि इस्तकामत और बहादुरी का जो इस्तिआरा थे, हमने वो हक़ बतौर कश्मीर के एक फ़र्द के बतौर कश्मीरी हमने वो हक़ अदा नहीं किया जो हमें इस अजीम शख्सियत के लिए करना चाहिए था। आपने देखा कि चौथी बरसी है, लेकिन ये किसी एक पार्टी के साथ या एक फ़िक्र और एक नज़रिए के साथ अली गिलानी साहब मंसूब ना किए जाएँ, बल्कि ये एक पूरे आप कह सकते हैं कि हमारे ये नेल्सन मंडेला की तरह आज़ाद कश्मीर में ये और जम्मू और कश्मीर में अपनी कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद आप उनकी ज़िंदगी पूरी उठा के देखें कि उन्होंने किसी मौके पर किसी जगह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी इस हुर्रियत वाली ज़िंदगी को बरकरार रखते हुए और दुनिया से चले गए। तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा सरदार इफ्तिखार अब्बासी ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने अपने उसूली मौक़िफ़ पर कभी समझौता नहीं किया। अली गिलानी एक नज़रिया, एक इदारा और तारीख का नाम है। आज हमको तजदीद अहद करना होगा कि कश्मीर की बहारती तसल्लुत से आज़ादी के लिए उनके मिशन को हर सूरत पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। उनके पास हर किस्म की सहूलत थी, फिर 87-90 तक भी कानून साज असम्बली के मेंबर रहे। ये सब चीज़ें, ये सब सूरतें छोड़ के अगर वो कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए, कश्मीरी कौम के लिए अगर खड़े रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके दिल में ख्वाहिश थी कि कश्मीर आज़ाद हो, किसी तरीके से भी आज़ाद हो, लेकिन आज़ाद हो। कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम हुर्रियत नुमा जितने हैं वो सब काबिल तहसीन हैं, सब की अपनी अपनी कुर्बानियाँ हैं। हम पुरज़ोर अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान और आलम इस्लाम से, ख़ासकर अपना जितने हमारे हुर्रियत रहनुमा कैद हैं, जितने जेलों में बंद हैं, उनकी आज़ादी के लिए उनको रहा कराया जाए। ख़ासकर क्या नाम है उनका, यासीन मलिक साहब, इसी तरह बाकी जितने हुर्रियत रहनुमा हैं, सबकी आज़ादी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जो बंद हैं उनको आज़ाद किया जाए। तकरीब से सरदार रशीद खान,
परवेज कटाना, सरदार नहीम, इंजीनियर शफीक खान, सरदार तौफीक, राजा नवीदुर रहमान, जहांगीर बदर और दीगर ने भी खिताब करते हुए बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी की आज़ादी के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया। अलकार के साथ उनको हमारा उनकी तकारीरें उनके लिए सूरा फील का किरदार अदा किया और जो भी उनकी बात सुनता था, जैसे सलीम नाज बरेलवी के बारे में जगमोहन ने कहा था कि इसकी आवाज़ से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अली गिलानी की आवाज़ से कोहमालिया की बर्फ गलामी की जो तवील अरसा थी वो पिघल गई। अली गिलानी जैसे मुख्तसर लोगों ने कहा वो एक तारीख है। अली गिलानी ने जब बरे सगीर की तकसीम हुई तो वो एक तालिब इल्म थे। उसके बाद जब खला पैदा हुआ, कौम और वतनियत का चक्कर शेख अब्दुल्ला की सूरत में आया तो फिर वहाँ मैदान खाली था। तो इस अली गिलानी ने, इस नौजवान ने ललकारा जिसने अपनी तालीम सैयद मौदूदी के लिटरेचर और अल्लामा इकबाल की शायरी से सीखी थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी तन बदन जो है उस कौम पे लगा दिया। कैमरा टीम के साथ आबद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, रियाज, सऊदी अरब। मुल्क की तारीख की पहली इंसदाद सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम की तैयारियां जारी हैं। पंजाब हुकूमत ने सोहावा में 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम सोहावा के सरकारी स्कूलों से शुरू करने का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। वैक्सीनेशन का मकसद नौजवान बच्चियों को इस मूजी मर्ज से बचाना है। सोहावा में 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। मज़ीद जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत पंजाब ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तावन से सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन के अमल को हतमी शक्ल दे दी, जबकि महकमा सेहत का अमला शहरियों की रहनुमाई और आगाही के लिए भरपूर काम कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा गजाला सगर ने THQ अस्पताल सोहावा में सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीनेशन की मुहिम का इब्तिदा कर दिया। हिफाजती वैक्सीनेशन लगाने की मुहिम की इफ्तिताई तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा के अलावा MS के चौहान, जबकि समाजी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा का कहना था कि बीमारी को बढ़ने से पहले रोक लेना सबसे बेहतरीन हिकमत अमली होती है। उन्होंने बताया कि आम हालात में ये वैक्सीनेशन 20,000 रुपये में दस्तयाब होती है। पंजाब हुकूमत अरबों रुपए के अखराजात अवाम की सेहत की बेहतरी और उनकी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए खर्च कर रही है। निज़ाम जो है वो जिसे HPV जो है वो कहा जा रहा है, उसमें जो है वो ये HPV में जो है वो वैक्सीनेशन शामिल हो जाएगी। जिस तरह बच्चों को जो है वो हिफाजती जो है वो इंजेक्शंस का कोर्स करवाया जाता है, इसी तरह ये ख़वातीन और बेसिकली बच्चियों के लिए जो है वो एक वैक्सीनेशन होगी, जिसका मकसद जो है वो यही होगा कि कोई सर्वाइकल कैंसर है इसकी प्रिवेंशन जो है वो की जा सके। सूबा भर में लाखों बच्चियों को ये वैक्सीन फराहम की जाएगी ताकि वो किसी किस्म की खतरनाक बीमारी या सर्विकल कैंसर से महफूज रह सकें। हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और मशीर सेहत पंजाब की शुक्रगुजार है, जिनकी खुसूसी तवज्जो से तहसील सोहाब में सर्विकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के फैलाव से कबल ही उसको रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की निगरानी में महकमा सेहत का अमला जिला भर के स्कूलों में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत पंजाब ने इस वैक्सीनेशन को बाकायदा मंजूर किया है और इसके मौजूदा असरात न होने के सर्वाइकल कैंसर, जिसे बच्चादानी या रहम का कैंसर कहा जाता है, ये पाकिस्तान में पाया जाने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है जिससे ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। इस कैंसर की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान, आलमी अदारा सेहत के ताउन से हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब में इसकी वैक्सीनेशन की कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है। इसी तरह तहसील सोहावा में भी इस वैक्सीनेशन का जो है वो आगाज़ किया गया है, जिसके लिए 2 वैक्सीनेशन फिक्स्ड साइट्स जिसमें तहसील सोहावा का THQ हॉस्पिटल और डुमेली RSC हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा भी जो है वो अमला डोर टू डोर इस वैक्सीनेशन की सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इस वैक्सीनेशन का पर्पस जो है वो प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर है और इसमें जो है 9 से 14 साल की बच्चियों, जो कि बलूगत का एक जो है वो दौर होता है, उसमें ये वैक्सीनेशन जो है वो लगेगी। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है वो इस वैक्सीनेशन को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इसका मकसद जो है वो प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल जो है वो कैंसर है। और इस हवाले से जो भी जो है वो गलत अफवाहें हैं उन पर आप बिल्कुल भी जो है वो कान ना धरें, बल्कि इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई इबहाम है तो आप इस हवाले से जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन जो है वो ज़रूर लें। थैंक यू।
ایک انیشیٹو لیا ہے جو ایک سروائکل کینسر کی ویکسین جو ہے یہ 9 سال سے لے کر 14 سال تک کی تمام بچیوں کو لگائی جائے گی، جس میں یہ 12 دن کی جو کمپین ہے اس میں اسکول اور آؤٹ ریچ جتنی بھی ٹیمیں وہ ہماری جائیں گی۔ میری والدین سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ مہربانی فرما کر اپنی جو بچیاں ہیں ان کو سروائکل کینسر جو پاکستان کے اندر بریسٹ کینسر کے بعد دوسرا بڑا کینسر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، یہ اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ یہ اس کے بعد جو روٹین کے جو کمپین ہے اس کا حصہ بن جائے گی، اور جتنی بھی سوشل میڈیا ہے یا آپ کے علاقے میں جو اس کے خلاف افواہیں پھیلا رہی ہے، میری والدین سے گزارش ہوگی کہ وہ ان کے اوپر کان نہ دھریں۔ کسی قسم کی کوئی کوئری ہو تو ہم یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سوابا میں بیٹھے ہوئے ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کی سارے تحفظات کو دور کریں گے۔ تمام والدین سے گزارش ہوگی کہ اس کمپین کے اندر جو 15 سے سپٹمبر سے لے کر 27 سپٹمبر تک جاری رہے گی، ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ برابر ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وحید ملک، پکی خبر، سوابا۔ مونسون کا 11واں سپیل، پنجاب میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ترجمان پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق 16 سے 19 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے ترجمان کا بتانا ہے کہ مونسون سپیل کے تحت راولپنڈی، مری گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ ناروال، حافظ آباد، اوکاڑا، ساہیوال، قصور، سرگودا اور میاں والی میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے پنجاب کا کہنا ہے کہ 18 اور 19 ستمبر کو راولپنڈی، مری اور گلیات کے ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ بڑے شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ایشیا کپ بھارتی ٹیم کے رویے کے خلاف اے سی سی کا سخت ایکشن لینے پر غور۔ دبئی ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ میچ کے بعد بھارتی ٹیم کی جانب سے نامناسب رویہ اپنانے پر ایشین کرکٹ کونسل اے سی سی سخت ایکشن لینے پر غور کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ بھارتی کرکٹرز پر جرمانہ عائد کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ واضح رہے کہ ٹاس کے بعد کپتان اور میچ کے بعد بھارتی کرکٹرز نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا تھا۔ بھارتی کرکٹرز کا رویہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے بھی بھارتی ٹیم کے غیر مناسب رویے پر شدید احتجاج کیا، جبکہ انہوں نے میچ ریفری کے رویے پر بھی اعتراض کیا، جو کپتانوں سے ٹاس کے دوران ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کر رہے تھے۔ پیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کا رد عمل مکمل طور پر فطری تھا، کیونکہ کھیل میں احترام اور ایمانداری ضروری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔